हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम 4 सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सम है, ये सम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड वाला सम है और ऐसा ही सम जनरली हम लोगों को बीकॉम में देखने को मिलता है। तो आप लोग ये सम ध्यान से देखिए। हम ट्राई करेंगे कि इस सम को एक क्लास में सॉल्व करने का, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग दो क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस सम में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैटेगरी का सम है। ए, बी और सी तीन कैटेगरी यहाँ पर नाम लिख के दिया है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज मुझे नया सीखने को मिलेगा, वो है सब्सिक्वेंट फोरफीचर। सब्सिक्वेंट फोरफीचर क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट फेल करता है, उसका शेयर हम लोग तभी तुरंत फोरफीचर कर देते हैं, उसका शेयर आगे तक नहीं लेके जाते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट फॉरफीचर। वो सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कैटेगरी फेल भी है, तो ये सब मिक्स करके ये सम बनाया गया है और साथ में पार्शियल रीइशू भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जर्नी। पहले सम हम लोग पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? द डायरेक्टर्स ऑफ बॉन्ड लिमिटेड invited applications for 2 lakh shares of rupees 10 each to be issued at 20% premium। 2 लाख शेयर मार्केट में छोड़ने के लिए गया 20% प्रीमियम में। On application ₹5, on allotment ₹4, including premium of ₹2, first call ₹2 and final call ₹1। Application was received for 2,40,000 shares। 2,40,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। तो अलॉटमेंट कैसा हुआ है? देखिए, टू एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल, मतलब जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी ए में बिलोंग करता है, वो लोग 1 लाख शेयर्स मांगा है और हम उन लोगों को 1 लाख शेयर्स दिए हैं। ये है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। बी नंबर कैटेगरी में 80,000 शेयर मांगा गया था और हम लोग उसको कितना शेयर दिए हैं? हम लोग उसको 60,000 शेयर्स दिए हैं। मतलब यहाँ पर 20,000 शेयर्स का प्रोरेटा हुआ है। 60,000 शेयर मांगा है और हम लोग 40,000 शेयर दिए हैं, तो यहाँ पर भी 20,000 शेयर्स का प्रोरेटा हुआ है। तो टोटल कितना प्रोरेटा हुआ है? यहाँ पर टोटल 40,000 शेयर्स का प्रोरेटा हुआ है। तो यहाँ पर कोई रिफंड नहीं है। देखिए, हम लोग इशू करने गए थे 2 लाख शेयर्स, मिला है 2,40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन। कितना एक्स्ट्रा मिला है? 40,000। तो देखिए प्रोरेटा कितना हुआ है? टोटल प्रोरेटा हुआ है 40,000 शेयर्स का, मतलब कुछ रिफंड यहाँ पर नहीं हुआ है। तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री एज इट इज जैसे होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 2,40,000 शेयर से एप्लीकेशन मनी मिला है। कितना करके? 5 करके। ये होता है आपका 12 लैक्स। दूसरा एंट्री ट्रांसफर होगा अब। कैपिटल का लिमिट है 2 लाख शेयर्स का। और बाकी प्रोरेटा हुआ है तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा।
40,000 शेयर का पैसा प्रोरेटा हुआ है, 5 रुपया करके टोटल होता है 2 लाख। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों एंट्री आप लोगों को समझ में आया है। ये दोनों आसान एंट्री था। ठीक है, समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3। अब क्या होगा, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। देखते हैं अलॉटमेंट में कितना है। देखिए अलॉटमेंट में 4 रुपया है, और उसमें 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, टोटल 2 लाख शेयर से 4 रुपया करके अलॉटमेंट है। उसमें 2 रुपया प्रीमियम और 2 रुपया कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मांग लिए, ड्यू हो गया। अब मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। देखिए क्या लिखा है अलॉटमेंट लेके। देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेशन ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में 1000 शेयर्स है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और बी कैटेगरी में जो लोग 1200 शेयर्स का अप्लाई किया था, उन लोगों ने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचिए। कैटेगरी ए में तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जितना शेयर मांगा गया था उतना ही शेयर दिया गया है। लेकिन बी कैटेगरी में जितना शेयर मांगा गया था, क्या हम लोग उन लोगों को उतना ही शेयर्स दिए हैं, या कम दिए हैं, या बेसी दिए हैं? सोचिए तो, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 80,000 शेयर मांगा गया था, और हम कितना शेयर दिए उन लोगों को? उन लोगों को हम लोग दिए हैं 60,000 शेयर्स। मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर लोग एप्लीकेशन दिया था 80,000 का, और उन लोगों को हम कितना दिए शेयर? 60,000। तो बी कैटेगरी का जो लोग शेयर होल्डर्स है, उन लोगों के पास कितना शेयर है अभी? क्या 80,000 शेयर्स है? उन लोगों के पास अभी 60,000 शेयर्स है। ठीक है, अब इस लाइन पे आइए जो नीचे वाला पैराग्राफ में लिखा है, एंड एप्लीकेशन ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो कैटेगरी बी का एप्लीकेशन है 1200 शेयर्स का, मतलब कैटेगरी बी में 1200 शेयर का जो लोग एप्लीकेशन दिया था, वो लोग अलॉटमेंट नहीं दिया है। कैटेगरी बी में 1200 शेयर का जो लोग एप्लीकेशन दिया था, उन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए है। तो वो लोग एप्लीकेशन दिया था 1200 शेयर्स का, तो उन लोगों के पास क्या 1200 शेयर्स है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कैटेगरी बी में जितना शेयर मांगा गया था, हम लोग उससे कम शेयर दिए हैं। तो यहाँ पर भी वो लोग 1200 शेयर मांगा था मुझसे, एप्लीकेशन अब 1200 शेयर्स है, लेकिन हम लोग क्या उसको 1200 शेयर्स दिए हैं? तो वो लोग क्या 1200 शेयर से फेल किया है, या उससे कम शेयर से फेल किया है? वो लोग उससे कम शेयर से फेल किया है। ये थोड़ा यहाँ पर पूरा फुल कंसंट्रेट होके सोचिए। कैटेगरी बी में 80,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला था, और हम दिए थे उन लोगों को 60,000 शेयर्स। तो उन्हीं कैटेगरी में एक ग्रुप था या इंडिविजुअल था, जो लोग 1200 शेयर का एप्लीकेशन दिया था, उन लोगों को भी नेचुरली कम ही शेयर मिलेगा, क्योंकि 80,000 एप्लीकेशन करने पर 60,000 शेयर देते हैं। तो वो लोग कितना एप्लीकेशन किया था? 1200 शेयर का। तो हम लोग उसको कितना शेयर दिए हैं, ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। फिर हम लोग को पता चलेगा कि वो जो बी कैटेगरी का जो लोग फेल किया है, उन लोगों के पास रियलिटी में कितना शेयर है। 1200 शेयर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1200 का तो एप्लीकेशन आया था उन लोगों से। हम तो कम शेयर दिए हैं उन लोग। तो पहले मुझे पता करना है कि उन लोगों के पास कितना शेयर है। 1200 शेयर से ये फेल नहीं है। ये आप लोगों को एकदम सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि 1200 शेयर फेल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक्स एग्जाम में बहुत बार दे देता है। ये वर्ड बदल के एप्लीकेशन ऑफ 1200 शेयर्स, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स नहीं, एप्लीकेशन ऑफ 1200 शेयर्स। मतलब वो लोग अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, लेकिन उन लोगों के पास 1200 शेयर्स है नहीं, क्योंकि वो लोग कैटेगरी बी में बिलोंग करता है। और कैटेगरी बी में जो लोग 80,000 का एप्लीकेशन दिया था,
हम 60,000 दिए थे, तो वो लोग 1200 का एप्लीकेशन दिया है, तो हम उन लोगों को कितना शेयर दिए हैं? जितना शेयर हम दिए हैं, उन्हीं उतना ही नंबर ऑफ शेयर उन लोगों के पास है, और उतना ही नंबर ऑफ शेयर से मुझे एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे ये पता करना होगा पहले कि उन लोगों के पास कितना शेयर है। ठीक है, चलिए इसको वर्किंग्स के जरिए हम लोग समझेंगे। तो क्या लिखे हैं हमने? लिखे है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट का पैसा कैटेगरी ए में फेल हुआ है और कैटेगरी बी में फेल हुआ है। तो लिखेंगे फॉर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में कितना शेयर्स था? कैटेगरी ए में 1 लाख शेयर्स था, और कितना फेल हुआ है? 1,000 शेयर फेल हुआ है। तो लिखेंगे पहले नॉट रिसीव्ड। कितना नहीं मिला है अलॉटमेंट का पैसा? 1,000 शेयर से नहीं मिला है, 4 रुपया करके। तो नहीं मिला है मुझे 4,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉल सिनेरियो। नहीं मिला है, तो कितना मिला है? तो लिखेंगे रिसीव्ड, 1 लाख में से 1,000 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है, तो बाकी 99,000 से मिला है। ये होता है ₹3,96,000। तो ये बैंक में जाएगा, ये तो मिला है, ये आसान था। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में कितना शेयर था? 60,000 शेयर था। ठीक है, अंडरस्टूड। ये लिखने के बाद इसके अंडर में हमें पहले लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स फेल टू पे allotment money, शेयर्स अप्लाइड। और इधर लिखेंगे शेयर्स allotted। अब कैटेगरी बी में कितना अप्लाई हुआ था? कैटेगरी बी में 80,000 शेयर्स अप्लाई किया गया था। कितना शेयर्स हम लोग दिए थे? 60,000 शेयर्स दिए थे। तो एक शेयर के लिए कितना होगा? 60,000 बाई 80,000। एक शेयर के लिए कितना होगा? 60,000 बाई 80,000। और 1200 शेयर के लिए फिर कितना होगा? 60,000 बाई 80,000 इंटू 1200। ये कितना होता है देख लेते हैं। ये होता है आपका 900 शेयर्स। तो देखिए 1200 शेयर कैटेगरी बी में अप्लाई किया था, लेकिन उन लोगों के पास है कितना? उन लोगों के पास है 900 शेयर्स। तो उन लोगों से कितना शेयर का पैसा मांगे थे आप? 900 शेयर्स का पैसा मांगे थे। आप लोग जनरली एग्जाम में ये गलती करके आते हो, आप लोग 1200 शेयर से कैलकुलेशन कर लेते हो, लेकिन 1200 शेयर से नहीं होगा। वहां पर लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स, मतलब 1200 शेयर अप्लाई किया था, लेकिन है कितना उन लोगों के पास? उन लोगों के पास है 900 शेयर्स। तो 900 शेयर से हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, और वो लोग फेल भी किया है 900 शेयर से। ठीक है, 1200 शेयर से नहीं। तो वर्ड देख लेना, एप्लीकेंट बोला है या होल्डर बोला है। प्रोरेट अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेंट बोला है या होल्डर बोला है? अगर एप्लीकेंट बोला है तो मुझे होल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कितना शेयर का एप्लीकेशन हुआ है और कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं वो लोग, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो उन लोगों के पास 900 शेयर्स है अभी, 1200 शेयर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 80,000 अप्लाई करने पर हम लोग 60,000 शेयर देते हैं। तो 1200 शेयर का एप्लीकेशन किया है, तो उन लोगों के पास कितना शेयर है फिर? उन लोगों के पास 900 शेयर है इन रियलिटी। ठीक है, तो चलिए वर्किंग्स को जारी रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं वर्किंग्स का। टोटल अलॉटमेंट ड्यू कैटेगरी बी में टोटल कितना शेयर था? 60,000। ठीक है, 4 रुपया करके अलॉटमेंट था, 2,40,000। अब प्रोडक्ट हुआ है तो एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा पैसा आया है, लेस एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन। कितना? देखिए उतना माथा नहीं मारना है इधर। 80,000 अप्लाई करने पर 60,000 शेयर दिए थे,
तो एक्स्ट्रा कितना है? 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, तो ये 20,000 शेयर्स का ही प्रोडक्ट हुआ है 20,000। और एप्लीकेशन के एप्लीकेशन से तो ये पैसा आ रहा है, ठीक है, लिखा है एडजस्टेड विद एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कितना करके था? एप्लीकेशन 5 रुपया करके था। तो ये आपका हो गया टोटल 1 लाख। ठीक है, माइनस कर देते हैं 1,40,000। ये आपका हो गया नेट अलॉटमेंट ड्यू। नेट इतना पैसा मिलना है मुझे, ठीक है। देयरफॉर ड्यू पर शेयर में कितना करके होगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर से 60,000। तो एक एक शेयर में कितना करके ड्यू है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो गया 2.33 कुछ ऐसा आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, देयरफॉर नॉट रिसीव्ड। कितना शेयर फेल किया है मुझे? मुझे फेल किया है 900 शेयर। तो कितना शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है? 900 शेयर्स। तो ₹2.33। अब देखिए, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर में आप लोगों का स्क्रीन में देखिए कुछ ऐसा आया है, 2.333333 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर तो है ना आप लोगों के पास, वो अमाउंट के साथ 900 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। एग्जैक्ट देखना 2100 रुपया आएगा, ठीक है। वरना अगर 2.33 आप लोग लिख दोगे ना, और टाइप का कुछ फ्रैक्शन फिगर आएगा। तो एकदम नियरेस्ट जो राउंडिंग ऑफ होता है, हम लोग वहां पर चले गए, क्योंकि हम लोग के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। और कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल होता तो हम लोग 2.33 से कर सकते थे, ठीक है। और देयरफॉर रिसीव्ड कितना है फिर? अच्छा, ये 900 क्यों लिखे पता है ना? क्योंकि 1200 से नहीं होगा, प्रीवियस वर्किंग्स में बताया अभी। और कितना से मिला है फिर? 60,000 शेयर से मिलना था, 900 शेयर नहीं दिया है, इंटू रुपीज 2.33। तो इधर भी 2.33, कैलकुलेटर में जितना को 3 आया है वो पूरा लेके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये आ रहा है आपका ₹1,37,900। अब हम लोग जाएंगे कैटेगरी सी में। देख लेते हैं कि कैटेगरी सी में कितना शेयर्स है। कैटेगरी सी में 40,000 शेयर्स है। और कैटेगरी सी में कोई भी अलॉटमेंट का पैसा फिल नहीं किया है, ठीक है। लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा? 40,000 शेयर से 4 रुपया करके, मतलब 1,60,000। और प्रोरेटा है तो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 60,000 मांगा गया था और हम दिए थे 40,000। तो एक्स्ट्रा कितना है? 20,000 है ना, 5 करके। तो 1,00,000 रुपया तो मुझे एप्लीकेशन के टाइम मिल गया है एक्स्ट्रा। तो वो भी इधर आएगा, लेस लेस एडजस्टेड विद एप्लीकेशन। कितना होता है? 1,00,000 रुपया। लेस करेंगे 60,000। यहाँ पर कोई फेल नहीं है, तो जो नेट अलॉटमेंट ड्यू होगा वो पूरा ही पैसा मुझे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैंक हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल कितना मिला है फिर मुझे? देखिए, पहले मुझे यहाँ से मिला है 3,96,000 कैटेगरी ए का, प्लस कैटेगरी बी से मुझे मिला है 1,37,900, प्लस ये 60,000। ओके, ये होता है आपका 5,93,900। अब देखते हैं टोटल कॉल्सिनरियर कितना होगा। देखिए, इधर एक 4,000 का कॉल्सिनरियर है और इधर एक 2,100 का कॉल्सिनरियर है। तो 4,000 प्लस 2,100, टोटल आपका 6,100 का कॉल्सिनरियर है, ठीक। अब चलिए पोस्टिंग करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 5,00,000
93,900, कॉल्सिनर में 6,100 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख, सॉरी 6 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है वो है ये वाला पोर्शन। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जो शेयर्स एप्लाइड शेयर्स अलॉटेड, मतलब 1200 शेयर्स एप्लीकेशन किया था और उसी से ही हम लोग कॉल सिनेरियो का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडेटा कैटेगरी है और यहाँ पर जितना शेयर अप्लाई किया गया है उससे कम शेयर दिया गया है। ठीक है, तो शेयर होल्डर के पास भी कम ही शेयर है, 1200 शेयर नहीं है उन लोगों के पास, 900 शेयर है। और 900 शेयर से ही हम लोग यहाँ पर कॉल सिनेरियर का कैलकुलेशन किए। ठीक है, और ये राउंडिंग ऑफ वाला थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना करके है, 2 रुपीज करके फर्स्ट कॉल है। ठीक है, लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा, 2 लाख शेयर से 2 रुपया करके, मतलब 4 लाख हुआ, 4 लाख करके फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए क्या लिखा है, सामने बैक करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर लिखा है होल्डर ऑफ, देखिए यहाँ पर होल्डर लिखा है। ठीक है, एप्लीकेंट नहीं लिखा है। होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कौन कौन नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, ये 1000 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। यहाँ पर 1200 नहीं, कितना, 900 शेयर्स फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। और होल्डर ऑफ यहाँ पर और एक 1200 शेयर्स है जो कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन और यहाँ पर लिखा है होल्डर, दोनों में अंतर है। यहाँ पर 1200 शेयर ही है उन लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर 1200 शेयर नहीं है, यहाँ पर उन लोगों के पास 900 शेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, 1000, 900 और 1200। चलिए एंट्री करते हैं फिर। 2 लैक्स माइनस 1000 माइनस 900 माइनस 1200 इंटू रुपीज 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 प्लस 900 प्लस 1200 इंटू रुपीज 2 और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लैक्स इंटू रुपीज 2। ठीक है, चलिए वैल्यू लिख देते हैं। तो फर्स्ट कॉल का पैसा लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था, चलिए देखते हैं तो उसको। देखिए लिखा है दीज शेयर्स वेर फोरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल जो फेल किया है, तभी हम उन लोगों का शेयर क्या किए हैं, फोरफिट कर दिए है। क्या किए, फोरफिट कर दिए है। फर्स्ट कॉल फेल हुआ तुरंत फोरफिट कर दिए है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट फोरफिचर। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिक्वेंट फोरफिचर। ठीक है, जब ही फेल होगा तभी हम लोग फोरफिचर किए हैं। और यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट कॉल फेल पे हम लोग क्या करेंगे, उसको फोरफिचर कर देंगे। कितना शेयर फोरफिट होगा, यहाँ पर ये जो 1000 शेयर है और यहाँ पर ये जो 900 शेयर है, ये दोनों का शेयर क्या करेंगे हम लोग, फॉरफिट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सब्सिक्वेंट फॉरफीचर। ठीक है, चलिए सब्सिक्वेंट फॉरफीचर करते हैं फिर। नंबर 7, जैसे फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री होता है, पहले वही एंट्री लिखेंगे हम लोग।
कितना शेयर प्रॉफिट हो रहा है? 1900। अब बताइए तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? देखिए फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं, फाइनल कॉल हुआ नहीं। फाइनल कॉल कितना करके था? फाइनल कॉल था आपका यहाँ पर 1 रुपया करके। तो यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू होगा 9, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर कर दे रहे हैं, फाइनल कॉल तक कॉल हुआ ही नहीं, इसीलिए कॉल्ड अप वैल्यू 10 ना होगा, कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर जो दो शेयर होल्डर था 1000 और 900, दोनों ही अलॉटमेंट फिल किया है, और अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो नेचुरली वो लोग प्रीमियम भी फिल किया है। तो प्रीमियम अगर फिल किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टू कॉल सिनेरियो। ठीक है, टू कॉल सिनेरियो। अब क्या लिखेंगे, क्या क्या नहीं मिला है? देखिए, जो पहले 1000 शेयर्स था फुल अलॉटमेंट का, उन्होंने क्या नहीं दिया है मुझे? उन्होंने अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं दिया है। ठीक, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया था। तो अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट कॉल का 2, प्लस 900 शेयर ने मुझे क्या नहीं दिया, देखते हैं। देखिए 900 शेयर ने मुझे अलॉटमेंट के लिए 2.33 रुपीज नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट पर शेयर में कितना करके आ गया था, नेट 2.33, तो मुझे 2.33 नहीं मिला है। ठीक है, समझ में आया? फिर 2.33 गोटा 4 रुपया नहीं होगा अलॉटमेंट का। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर। और क्यों 4 रुपया नहीं होगा? क्योंकि हम लोग प्रीवियस सम में देखे थे कि जहां पर प्रोरेट अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट फेल होता है, वहां पर एक सर्टेन पोर्शन मुझे मिल जाता है। जो दो ग्लास का एग्जाम्पल देखे हम समझाए थे। ठीक है, अब लोगों को वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या नहीं मिला है फिर? 2.33 नहीं मिला है, प्लस फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मुझे नहीं मिला है। तो क्या मिला है मुझे? टू शेयर फोर फीचर में उसको लिखेंगे हम लोग। देखिए 1000 शेयर सिर्फ मुझे एप्लीकेशन दिया है। फिर एप्लीकेशन कितना करके है? एप्लीकेशन था 5 रुपया करके। और 900 शेयर ने मुझे क्या दिया है? 900 शेयर ने मुझे एप्लीकेशन का 5 रुपया दिया है, प्लस अलॉटमेंट का कितना दिया है फिर? अब देखिए इस यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना दिया है। टोटल अलॉटमेंट था 4 रुपया का, उसमें मुझे क्या नहीं मिला है? उसमें मुझे 2.33 नहीं मिला है। ठीक है, तो कितना मिला है? मुझे 1.67 मिला है। फिर याद रहेगा ये वाला पार्ट, 1.67 मिला है। फिर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 2.33 प्लस 2 लिखे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए थे कि जितना भी 3 आ रहा है कैलकुलेटर में वो पूरा लेने के लिए। ठीक, तो आप लोग क्या करना, ऐसे करना, जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो 2 प्लस 2.333 करके जितना को डिजिट आ रहा है आप लोग के कैलकुलेटर में आटेगा, वो गोटा सारा डिजिट ले लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, अमाउंट एकदम राउंड होके आएगा। तो हम भी वही करेंगे, तो अमाउंट एकदम राउंड होके आएगा। भले ही हम यहाँ पर 2.33 लिखे हैं, लेकिन जितना भी 3 आया है कैलकुलेटर में हम पूरा ले लेंगे, उससे क्या होगा, अमाउंट एकदम राउंड हो जाएगा। और नीचे जो हम 1.67 लिखे हैं ना, आप लोग जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ऐसे करना, 1.6666 करके लेना, जितना भी डिजिट आप लोग के कैलकुलेटर में आएगा उतना ले लेना। तो ये हम लोग कर दिए सब्सिक्वेंट फॉर फीचर। ठीक है, तो यहाँ तक हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को बता देते हैं। तो ये फर्स्ट तो ये है कि ये जो वर्किंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना घर पे बैठ के। तो आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे हम बोले हैं। ठीक है, ये शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड वाला कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, कि एप्लीकेंट बोलेगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पर सब्सिक्वेंट फॉरफीचर कैसे होता है वो भी हम बोले आप लोगों को, कि कॉल्ड अप वैल्यू घट जाता है, और 4 रुपया ड्यू था, 2.33 मुझे नहीं मिला था अलॉटमेंट का,
तो 1.67 मिला है, और 67 को 6 पकड़ के हम लोग मल्टीप्लाई किए 900 से, और 2.33 को जितना को 3 आता है वो सारा हम पकड़ लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ तक किए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग फाइनल कॉल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना शेयर होगा, देखिए ध्यान से। टोटल मेरा था 2 लाख शेयर्स, ठीक तो। लेकिन यहाँ पर 1900 शेयर फॉरफिट कर दिया, मतलब मार्केट से शेयर कैंसिल कर दिए, उठा लिए शेयर हम लोग। तो 1900 शेयर तो मार्केट में नहीं है। तो बाकी जितना शेयर्स है, उन लोगों से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, ठीक तो अब बहुत जन आप लोग 2 लाख से ही कर देते हो, नहीं 2 लाख नहीं होगा। एक एक तो बीच में फॉरफीचर हो गया, उतना शेयर्स तो मार्केट से कैंसिल हो गया। तो अभी भी क्या उतना शेयर्स है मार्केट में, नहीं 2 लाख शेयर नहीं है। 2 लाख से 1900 माइनस करेंगे, जितना आएगा उतना शेयर से हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे, ठीक है। ये होता है आपका 1,98,100। तो 1,98,100 इंटू रुपीज 1, ठीक है। अब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर लिखा है, टू होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर फाइनल कॉल भी है, एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो ये जो 1200 शेयर्स और है, ये फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर हुआ है, ठीक है। तो 1,98,100 से 1200 शेयर और माइनस करेंगे इंटू रुपीज 1। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 1 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,98,100 इंटू रुपीज 1, ठीक है। ये होता है 1200, 1,96,900, ठीक है। अब ये 1200 शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करने के लिए बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर। नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफीचर होगा, 1200। कॉल टाइम वैल्यू 10 होगा, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर है। ये 1200 शेयर्स फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया है, अलॉटमेंट फेल नहीं है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है। टू कॉल सिनेरियो, क्या नहीं दिया है, 1200 शेयर्स ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 1200 शेयर से क्या मिला है मुझे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दो कैपिटल पोर्शन, हो गया फॉर फ्यूचर। अब क्या बोला है देखते हैं। अब बोला है 1300 शेयर्स, 1000 of category A and 300 of category B were reissued at 8 per share fully paid, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, 1300 शेयर इशू हुआ है। देखिए, पहला कैटेगरी से 1000 शेयर लिए है, दूसरा कैटेगरी से 300 शेयर लिए है।
लेकिन हम क्या किए, मार्केट में री इशू किए हैं, ठीक है। और कितना करके री इशू किए, 8 रुपया करके री इशू किए। चलिए पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1300 इंटू रुपीज 8, ये आपका होता है 10,400 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब लिखेंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट। ये वाला अमाउंट हम बाद में बोलते हैं, पहले लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1300 इंटू, आप लोग बोलो तो ये कितना अमाउंट होगा। नॉर्मली आप लोग का आंसर होगा सर 10, 10 का शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपया है। देखिए ये जो 1300 शेयर्स है, ये हम कहाँ से लिए हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। टोटल ए कैटेगरी था, बी था और सी, टोटल 3 कैटेगरी था। इसमें 1000 शेयर था, इसमें 900 शेयर्स था और इसमें 1200 शेयर्स था। अब इससे कितना गया है, इससे गया है गोटा 1000, इससे गया है 300, ये टोटल 1300 हुआ। ये जो 1000 और 900 शेयर्स है, ये बेसिकली पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स नहीं है। क्योंकि हम इन लोगों से टोटल 10 रुपया नहीं मांगे हैं, टोटल 10 रुपया ड्यू नहीं हुआ है। इन लोगों से अभी भी मुझे 1 रुपया करके मिलना बाकी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। तो इसका इन दोनों का कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, इन दोनों का कॉल्ड अप वैल्यू था 9 रुपया करके। अभी भी 1 रुपया ड्यू नहीं हुआ है ये सब शेयर से। तो ये है पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स, ठीक है। तो जब हम लोग पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स का रीइश्यू करेंगे, तो जहां तक कॉल्ड अप वैल्यू हुआ था वही यहाँ पर आके बैठेगा, कितना, 9 रुपया करके, ठीक है। समझ में आया क्या बोले, ये पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग उन दोनों शेयर होल्डर से टोटल 10 रुपया करके हम लोग नहीं मांगे थे। टोटल 10 रुपया करके अगर नहीं मांगे हैं, तो 1 रुपया अभी भी ड्यू नहीं हुआ है, 9 रुपया ही ड्यू हुआ है। उस शेयर का अभी भी वैल्यू 9 रुपया करके ही है, ठीक है, 10 रुपया करके नहीं है। इसीलिए ये आपका हो गया पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। तो पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स जब भी फोर्फिचर में आएगा, तब वो इक्विटी शेयर कैपिटल में वही वैल्यू लेके बैठेगा, वही कॉल्ड अप वैल्यू लेके बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है 11,700, और फॉरफीचर में तब जाएगा 1300 into 1, विच इज 1300, ठीक है। लास्ट एंट्री करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। वर्किंग्स करना होगा, चलिए वर्किंग्स करते हैं। पहले लिखेंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना बैलेंस है देखिए। यहाँ पर 11,000 बैलेंस है फॉरफीचर में, यहाँ पर 8,400 बैलेंस है फॉरफीचर में। तो लिखेंगे 11,000 प्लस 8,400, ये आपका हो गया 19,400, ठीक है। लेस एडजस्टेड विथ री इशू, री इशू का टाइम कितना एडजस्ट हुआ है, री इशू का टाइम 1300 एडजस्ट हुआ है, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक, लेस बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना बैलेंस लेफ्ट है,
देखिए ऊपर का ये जो ड्राइंग है ये देखिए। देखिए ये 1000 शेयर चला गया था और 900 में से 300 गया था। ये टोटल 1300 इशू हुआ था। तो यहाँ पर कितना लेफ्ट ओवर है? यहाँ पर 600 है और ये 1200 तो है ही। तो ये 600 कितना वैल्यू लेके है पहले वो ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। देखिए ये जो 900 है, 900 में से 300 चला गया था, अभी भी 600 है, कितना वैल्यू लेके है ये जो 2 प्लस 2.33 ये वैल्यू लेके है। और यहाँ पर ये 1200 शेयर एज इट इज है। ठीक, तो 1207 रुपया वैल्यू लेके है। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर। 600 इंटू 4.33 प्लस 1200 इंटू 7, ये हो गया मेरा। अब जब ये 4.33 लिखेंगे वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, जितना को 3 आएगा हम कैलकुलेटर में उतना उतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। तो ये आ रहा है आपका 11,000। माइनस करेंगे कितना है? 7,100। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री कंप्लीट। ओके, चलिए इसको जिस्ट कर लेते हैं एक बार। बॉन्ड लिमिटेड ने मार्केट में 2 लाख शेयर छोड़ने के लिए गया था। उसका इंस्टॉलमेंट्स मुझे बोल दिया, 2,40,000 का एप्लीकेशन मिला है मुझे। और उसमें फुल अलॉटमेंट है 1 लाख शेयर्स का। फिर 80,000 को 60,000 मिला है और 60,000 को 40 मिला है। तो यहाँ पर कितना प्रोरेटा है? इतने यहाँ पर टोटल 40,000 शेयर्स का प्रोरेटा है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेशन फॉर 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर दो जन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। एक है 1,000 शेयर्स जो कि कैटेगरी ए में है। कैटेगरी ए में जितना शेयर मांगा गया है उतना ही शेयर मिला है। तो 1 लाख को 1 लाख मिला है, तो 1,000 को 1,000 मिला है। लेकिन यहाँ पर ये है कैटेगरी बी, यहाँ पर 80,000 मांगने पर हम लोग 60,000 दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन कितना किया गया था? 1200। तो उन लोगों को कितना शेयर दिए हैं हम? 900 शेयर। तो अलॉटमेंट फेल भी होगा 900 शेयर से। ठीक है, दीज शेयर्स आर फोरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ये जो दोनों शेयर होल्डर्स है 1000 और 900, 1200 नहीं 900, इन दोनों का शेयर हम लोग क्या किए? फोरफिट कर दिए। और इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट फॉरफीचर। फिर फाइनल कॉल हुआ। फाइनल कॉल के टाइम 1200 शेयर और था जो कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए हैं, उन लोगों को भी फिर बाद में जाके हम फॉरफीचर कर दिए। फिर हम लोग पार्शियली शेयर्स को, दोनों पहला दो कैटेगरी के शेयर्स को हम लोग री इशू कर दिए। ये सामने बोला था। तो पहले लिखे है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2,40,000 से 5 रुपये करके मिला है मुझे। फिर कैपिटल में 2 लाख इंटू 5 किए और 40,000 हम क्या किए? प्रोरेटा कर दिए। अलॉटमेंट का पैसा मांगे 2 लाख शेयर से 4 करके, तो 2 रुपया कैपिटल 2 रुपया प्रीमियम में डाले। फिर जब पैसा मिलने का टाइम आया उस टाइम हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए वर्किंग्स भी जिस्ट कर लेते हैं एक बार। देखिए कैटेगरी ए में फुल अलॉटमेंट कैटेगरी था, 1 लाख को 1 लाख मिलेगा। उसमें 1000 शेयर फेल कर गया तो 1000 इंटू 4 नहीं मिला मुझे, कॉल्सनरी ईयर में डाल दिए। और 1 लाख से 1000 माइनस इंटू 4, 3,96,000 बैंक में डाल दिए। ठीक है, कैटेगरी बी में 60,000 शेयर था। लेकिन यहाँ पर जो फेलियर हुआ है अलॉटमेंट का, उसको कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी था कि कितना शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है कैटेगरी बी का। तो वो कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोग देखे वहां पर एप्लीकेंट दिया है, मतलब कितना शेयर अप्लाई किया है वो दिया है, लेकिन कितना शेयर उन लोगों के पास है ये नहीं दिया है। तो हमें एप्लीकेशन से कितना शेयर होल्ड किया है उन लोग वो निकालना पड़ा। ठीक है, तो 1200 का एप्लीकेशन हुआ था, लेकिन उन लोग के पास है कितना? 900 शेयर्स। तो 900 शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा कैटेगरी बी में नहीं दिया है। तो टोटल अलॉटमेंट 2,40,000 ड्यू था। एडजस्टमेंट हुआ है कैटेगरी बी का 20,000 शेयर का, 5 रुपया करके एप्लीकेशन से। तो 1 लाख एडजस्ट हो गया, कितना ड्यू है? 1,40,000। तो पर शेयर में कितना करके ड्यू है? 2.33 करके ड्यू है। कितना नहीं मिला? 900 इंटू 2.33, तो कितना होता है? 2,100। आप लोग फुल फिगर लेके मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर में जितना आता है, तो ऐसे राउंडेड ऑफ फिगर मिलेगा आप लोगों को। तो 60,000 में से 900 का पैसा नहीं मिला। बाकी जो पैसा मुझे मिला है 2.33 करके, तो 1,37,900 मुझे मिला है। और कैटेगरी सी में कोई अलॉटमेंट फेल फेल नहीं है। टोटल अलॉटमेंट ड्यू था 1,60,000।
1 लाख मुझे पहले ही एप्लीकेशन का टाइम मिल गया है और बाकी 60,000 शेयर का पैसा अभी मिला है। तो टोटल कितना मुझे अलॉटमेंट से मिला? 5,93,900 रुपीज मिला। और टोटल कॉल सिनेरियर कितना है? 6,100 लिख दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे 2 लाख इंटू 2 करके 4 लाख 4 लाख। और फिर फर्स्ट कॉल में देखे ये तीनों फेल किए फर्स्ट कॉल का पैसा। तो बैंक बैंक में लिख दिए जितना मिला है, जितना नहीं मिला कॉल सिनेरियर में, और क्रेडिट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर दिए। फिर फर्स्ट कॉल के बाद फोर्थ फीचर था, ये पहला दोनों शेयर होल्डर मतलब 1,000 और 900 का, तो 1900 इंटू 9 लिखे। क्यों 9 लिखे? क्योंकि ये फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ है, पार्टली कॉल्ड अप हुआ है, मतलब 1 रुपया करके फाइनल कॉल हम नहीं किए हैं अभी, उसके पहले ही हम क्या कर रहे हैं? फोर्फीचर कर रहे हैं। इसीलिए 1900 इंटू 9 किए 10 नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी इन दोनों फेल किया था, इसीलिए प्रीमियम डेबिट हुआ है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में था। कॉल सिनेरियर में क्या लिखते हैं हम लोग? जो नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? 1,000 शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 4+2। 900 शेयर अलॉटमेंट का 2.33 नहीं दिया क्योंकि ये प्रोडेटा कैटेगरी का शेयर है, जिसमें एक पार्ट तो मिल जाता है, बाकी एक पार्ट नहीं मिला है मुझे। जो नहीं मिला है मुझे वो हम यहाँ पर लिख दिए, कॉल सिनेरियर में 2.33 और फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज। फोर फीचर में क्या लिखे हैं? 1,000 शेयर से सिर्फ एप्लीकेशन मिला था, एप्लीकेशन। और 900 शेयर से एप्लीकेशन का 5 रुपया। और अलॉटमेंट का 1.67, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट था 4 रुपया, उसमें 2.33 नहीं मिला था, तो बाकी 1.67 मिला है। लेकिन कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो जितना वो 6 आएगा पूरा लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर एक फाइनल कॉल किए। फाइनल कॉल के टाइम 2 लाख शेयर का फाइनल कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 लाख शेयर के अंदर हम लोग 1900 शेयर्स का फोरफीचर कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो वो शेयर मार्केट में और है नहीं। तो बाकी 1,98,100 शेयर से हम लोग फाइनल कॉल किए 1 रुपया करके। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल किए 1,98,100 इंटू 1। फिर बैंक अकाउंट डेबिट में 1,98,100 से 1,200 शेयर माइनस किए क्योंकि फेल किया था, इंटू 1। और कॉल सिनेरियर में 1,200 इंटू 1 लिख दिए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फिर 1,200 शेयर फॉरफीचर करने के नॉर्मल फॉरफीचर है, 1,200 इंटू 10 किया क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है। कॉल सिनेरियर में क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला, फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं मिला। और शेयर फॉरफीचर में जो मिला है एप्लीकेशन का 5 और अलॉटमेंट का कैपिटल पोर्शन 2। फिर हम रीइशू करने जब गए तब देखे कि ये जो 1,300 शेयर इशू बोला है सामने, उसमें एक कैटेगरी ए का 1,000 शेयर इशू करने के लिए बोला है, और कैटेगरी बी का ये जो 900 शेयर है उसमें 300 शेयर लेके रीइशू करने के लिए बोला है। तो ये बेसिकली पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है। क्यों पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है? क्योंकि यहाँ पर फुल कॉल होने से पहले ही हम लोग उसको फॉर्फीचर कर दिए। इसका फुल कॉल होना अभी भी बाकी है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। तो पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स जब हम लोग रीइशू करने के लिए गए, तो तब देखें 8 करके रीइशू हो रहा है, तो 1,300 इंटू 8 लिखे। फॉरफीचर में 2 रुपया ना लिख के 1 रुपया लिखे, इसीलिए क्योंकि पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स जब रीइशू होता है तब उसका कैपिटल का कॉलम में हम लोग 9 रुपीज लिखते हैं, 1,300 इंटू 9। इसीलिए 9 का शेयर 8 में रीइशू हुआ तो 1 रुपया फॉरफीचर में गया, जो कि डिस्काउंट है। फिर शेयर फॉरफीचर तो कैपिटल रिजर्व करने के लिए गया है, फिर उसका वर्किंग्स तो आप लोग को पता है कैसे होता है, तो नेचुरली उसका वर्किंग्स हम लोग ऐसे कर दिए। इसी के साथ इक्विटी शेयर का जो मुझे सिखाना था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट हम सिखा दिए। आप लोग घर पे ये जो 4 सम हम करवाए, एकदम मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ इस वीडियो का लिंक में आप लोगों को 2019 से आज तक जितना भी इशू ऑफ शेयर का सम एग्जाम में आया है उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप लोग इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी कांटेक्ट कीजिए। या तो वीडियो में आके कमेंट कीजिए कि सर ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये सम हम आप करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे वो वाला सम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उस चैप्टर से 15 मार्क्स आने वाला है। ये चैप्टर 10 मार्क्स का था, तो वो चैप्टर 15 मार्क्स का है। तो जो लेंदी चैप्टर्स है हम उसको पहले करवा देंगे कि आप लोग का एग्जाम में स्कोर हो जाए, ठीक है। आप लोग एक सेफ जोन में आ जाओ।
तो वो चैप्टर हम पहले करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ अपना जर्नी शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।